वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी के तहत यूज्ड टू का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है जब किसी हैबिट को या फिर किसी एक्शन को रिपीट करते हैं। हैबिट हो, आदत हो या फिर कोई एक्शन हो, उसको हम क्या करें? रिपीट करें। क्या करें? रिपीट करें, बार बार दोहराएं। उसके लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू। जैसे कोई भी काम, जैसे मैं प्रतिदिन सुबह टहलने जाया करता था, तो ये मेरा जो कार्य है प्रतिदिन रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। ऐसे जगहों पे हम लगाते हैं यूज्ड टू। एग्जाम्पल है, मैं जब युवक था गाना गाया करता था। तो मैं जब युवक था और गाना गाया करता था, इन दोनों में एक चीज़ आ रहा है, गाना गाया करता था। ठीक है, यानी कोई चीज़ बार बार दोहराई जा रही थी। अब यह काम नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में यह काम नहीं हो रहा, पहले हुआ करता था। तो मैं जब युवक था, व्हेन आई वाज, नहीं ऐसे भी हो सकता है, दो प्रकार से बनेगा। एक होगा आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। कभी कभी होता ना, अ सॉन्ग को डिनाई कर देते हैं लोग, तो आई यूज्ड टू सिंग, ठीक है ना, व्हेन आई वाज यंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब मैं विद्यार्थी था तब हॉकी खेला करता था। और हो जाएगा इसका कि आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। I used to play hockey when I was a student। अब आते हैं यूज्ड टू के बाद नीड का प्रयोग। नीड, इसका हिंदी होता है आवश्यकता, ठीक है। और ये मॉडल ऑक्सिलरी, ऑर्डिनरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब तीन प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जब ये प्रयुक्त होते हैं तो ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में आते हैं, ठीक है। अब हम इसके यूज लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले निगेटिव में, इनके हम यूज लिखने जा रहे हैं। अब इसका जो निगेटिव में जब प्रयोग होता है तो तीन जगह इसका प्रयोग होता है। एक तो आवश्यकता, ठीक है, या फिर बाध्यता, या फिर उपयोगिता का क्या हो? अभाव हो। क्या हो? अभाव हो। जब इन चीज़ों को प्रकट करे वाक्य तो हम वहाँ नीड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आवश्यकता का अभाव, लेक ऑफ नेसेसिटी, अंग्रेजी क्या होगी इसकी? लिख लेना, लेक, LAC के, लेक ऑफ नेसेसिटी, लेक ऑफ नेसेसिटी, यानी CESSITY, नेसेसिटी। लेक ऑफ नेसेसिटी मतलब होता है आवश्यकता का अभाव। और वाक्य एक होगा, उसे कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं है। लिख लेना, उसे कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं है। ओके, शी नीडंट, लिख लो, शी नीडंट, हाँ, वॉश क्लोथ्स। उसे सी और ही दोनों हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है लड़की के लिए ही हो। नीडंट
शी नीडंट वाथ क्लोथ्स। मुझे अपना छाता लेने की आवश्यकता नहीं थी। आई नीडंट हैव ब्राट माई अम्ब्रेला। आई नीडंट हैव ब्राट माई अम्ब्रेला। चूँकि हम बताए थे कि यह मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, तो निगेटिव को हम बता दिए हैं अभी। अब बता रहे हैं इंट्रोगेटिव के रूप में। और पहला वाक्य है, क्या उसे भीख मांगने की आवश्यकता पड़ती है? क्या उसे भीख मांगने की आवश्यकता पड़ती है? मार्कअप इंट्रोगेशन। नीड ही बेग। मार्कअप इंट्रोगेशन। और इसका पूरा का पूरा अंग्रेजी हो गया, नीड ही बेग। दूसरा लिख लेना, क्या उन्हें फार्म बेचने की आवश्यकता पड़ गई थी? क्या उन्हें फार्म बेचने की आवश्यकता पड़ गई थी आया है, पास्ट हो गया, गई थी, ठीक है ना। पास्ट का परफेक्ट हो गया, हो जाएगा। क्या आया है, नीड शुरुआत में लगा देंगे। नीड ही हैव सोल्ड फार्म FARM। मार्कअप इंट्रोगेशन FORM फॉर्म। यहाँ पे एक चीज़, हाँ द फॉर्म। एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करा दे कि जब नीड आएगा तो इसके साथ हैड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। इसका ध्यान देना। जैसे कुड के साथ यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तहत लास्ट यूज हम बताने जा रहे हैं डेयर। और डेयर का प्रयोग हम करते हैं मॉडल और मेन दोनों के रूप में। मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी ये आ सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी आता है। मॉडल ऑक्सिलरी में इसका अर्थ साहस होता है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यह प्रयोग होता है, यानी इसे प्रश्न भी करते हैं और नकारात्मक वाक्यों में भी प्रयुक्त होता है। और इसके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आता है। और सिंगुलर, और जो सिंगुलर नंबर होता है जैसे राम, श्याम, बॉय, और थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, दे, इनके साथ यदि यह डेयर प्रयोग होता है तो कभी भी इसमें यस या यस यानी डेयर्स नहीं बनाते हैं। ये इनके यूज के रूल हो गए। अब इनके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यूज इन निगेटिव सेंटेंस, डेयर का प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में करते हैं। पहले हम निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग देखते हैं। उसमें ऑफिसर से मिलने का साहस नहीं है। जब नहीं आ जाए और साहस के साथ आए तो उसका लघु रूप डेयरंट का प्रयोग हम करते हैं। और ही डेयरंट टू मीट ही डेयरंट मीट द ऑफिसर। उसमें ऑफिसर यानी अफसर से मिलने का हिम्मत नहीं है। ऐसे ही डेयर से ही इसमें आ गया, डेयरंट से साहस नहीं है, दोनों का प्रयोग हो गया। निगेटिव भी हो गया इसका और साहस भी अंग्रेजी आ गया, हिंदी आ गया। और जो ऐसे ही अक्सरता हम लोग कहीं कहीं फिल्मों में देखते हैं, लड़की धमकाती है किसी लड़के को, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत है। मुझसे बिना पूछे मेरा कार तुम कैसे लिए। अब इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग डेयर का देख लेते हैं। और यहाँ पे मार्कअप इंट्रोगेशन है, कैसे लगा है, हाउ लग जाएगा। हाउ डेयर यू टेक माई कार विदाउट आस्किंग।
हाउ डेयर यू टेक माई कार विदाउट आस्किंग, बिना पूछे या मुझसे बिना पूछे मेरा कार तुम कैसे लिए, या बिना पूछे तुम मेरा कार कैसे लिए। तो डेयर का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में आता है। साहस दिखाने के लिए होता है, लेक का करेज है, यदि साहस की कमी है तो अब हम वहाँ पे डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्रश्न पूछते हैं तो हाउ डेयर का प्रयोग करते हैं। आज बस इतना, आज का मॉडल ऑक्सिलरी पूरा समाप्त हो गया है, इसको अच्छी तरह से रिवीजन करिए। थैंक्स।